Assalamu alaikum दोस्तों, दिस वीडियो टाइटल इज़ आफ्टर अराइवल ऑफ इमाम मेहदी। हम जानने वाले हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कब और कैसे ज़ाहिर होंगे और उनके आने के बाद क्या क्या होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अक्सर लोग इमाम मेहदी के नाम के आगे कंफ्यूज रहते हैं कि अलैहिस्सलाम लगाएं या रज़ी अल्लाहु अन्हु, क्योंकि वो अहले बैत से हैं। तो दोस्तों, कोई हर्ज नहीं, आप कुछ भी लगा सकते हैं, दोनों ही दुआ और तारीफ़ है। अलैहिस्सलाम का मतलब अल्लाह की सलामती वाले, रज़ी अल्लाहु अन्हु का मतलब अल्लाह की रज़ा वाले। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि ये क्यों आएंगे भी या नहीं, कितना ज़रूरी है इनका आना। तो दोस्तों, आपको बता दें 200 से लेकर 250 ऐसी हदीसें हैं जो इशारा करती है कि इनके आने का और क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी इनका ज़ाहिर होना भी है। क़यामत एक मुकर्रर टाइम है जहां तक हम पहुंच कर रहेंगे। हम जितना उसके करीब होते जाएंगे उतने ही साइंस हमें देखने को मिलेगा। और दोस्तों, एक हदीस का मफ़हूम है, क़यामत की बड़ी निशानियां ऐसी है जैसे मोतियों की माला, एक मोती टूटते ही एक के बाद एक सारी गिरने लगेगी। यानी एक बड़ी निशानी के बाद बैक टू बैक एक के बाद एक बड़ी निशानियां ज़ाहिर होने लगेगी। एक हदीस का मफ़हूम है, क़यामत कायम होने में एक दिन भी बाकी रहा तो अल्लाह उस दिन को लंबा करेगा। अल्लाह मेरे अहले बैत में से एक शख्स को ज़ाहिर करेगा और ज़मीन को इसी तरह अदल इंसाफ से भर देगा जिस तरह इससे पहले जुल्म व सितम से भरी थी। इसका मतलब ये है, उनके आने में कोई शक नहीं। तो दोस्तों, इमाम मेहदी के बारे में आप बेसिक नॉलेज तो रखते ही होंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी मेरे ख़ानदान से होगा, वो मेरी बेटी फ़ातिमा के नस्ल और हसन के बेटों में से होगा। उसका नाम मेरे नाम पर और उसके वालिद और वालिदा का नाम मेरे वालिद वालिदा के नाम पर होगा। अबू दाऊद की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुलिया बयान किया, उनकी सिफ़तें बयान की और फरमाया वो चौड़ी पेशानी वाला और लंबी और ऊंची नाक वाला होगा। और दोस्तों, उनकी खिलाफत का दौर रिवायतों के मुताबिक 7, 8 या 9 सालों तक होगा। वो मशरिक यानी ईस्ट के इलाके से ज़ाहिर होंगे, यानी उम्मत के कुछ लोग इन्हें इधर पहचानने लगेंगे, पर वो पूरी तरह से ज़ाहिर मक्का में होंगे, तभी तो लोग उन पर बैत कर रहे होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जब तुम इस शख्स को जानो तो बैत कर लो, चाहे तुम्हें बर्फ़ की सिल्ली पर घसीट कर जाना पड़े। यानी इनका साथ देना हम पर फ़र्ज़ है। अब इनके आने का थोड़ा फ़ायदा जान लो, बाकी की रिवायतें और मफ़हूम पार्ट 2 में जानेंगे। वीडियो को दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, इनके दौर में अमीरी इतनी ज़्यादा होगी कि कोई किसी के पास मांगने नहीं जाएगा, ना ज़कात ही लेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के आखिरी ज़माने में मेहदी का ज़हूर होगा। अल्लाह ताला इसके दौर में खूब बारिश बरसाएंगे, ज़मीन खूब अपनी पैदावार सब्ज़े उगाएंगी। वो लोगों में बराबरी के बुनियाद पर माल तकसीम करेंगे, माल मवेशी की कसरत हो जाएगी और उम्मत इस्लाम अजीम उम्मत बनेगी। वो 7-8 वर्ष ज़िंदा रहेंगे। जब इमाम मेहदी आ जाएंगे तो दुनिया में अमन व अमान कायम हो जाएगा, और यहाँ तक कि वो हर रोज़ एक मुनादी लगाएंगे और कहेंगे, जाओ ऐलान करो, कोई है जिसे मालो दौलत की हाजत हो, कोई है जो मालो दौलत चाहता हो, पर हर कोई अपने रिस्क पर राज़ी होगा, खुश होगा। कोई नहीं कहेगा, पर एक शख्स कहेगा, हाँ मुझे चाहिए। तो दोस्तों, उसको खजांची कहेगा, जाओ जितना चाहते हो ले लो। वो जितना चाहेगा लेगा, लेकिन फिर अफसोस और रंज करेगा कि सब अपने मालो दौलत और रिज़्क़ पर मुतमईन थे, लेकिन अफसोस मैं नहीं था। तो वो चाहेगा कि वापस करूं, मगर उससे देने वाला कहेगा, ले जाओ, अब वापस नहीं होगा। तो दोस्तों, कुछ ऐसी रियासत होगी जब फिर से खिलाफत राशिदा कायम होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।